नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे सीधा दिल्ली से, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से सत्येंद्र जैन के स्पेशल ट्रीटमेंट मामले में रिपोर्ट मांगी है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन की बैक मसाज, फुट मसाज, जेल में सब कुछ चल रहा था और वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इसी पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, ये मामला 2 दिन से चल रहा था। जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही थी, जो सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं, अरविंद केजरीवाल अभी तक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन तो निर्दोष है, इसलिए उनको मंत्री बनाए हुए हैं। अब जो मंत्री है बिना विभाग का, जैसे दिल्ली सरकार में 2 ऐसे मंत्री अभी हैं जिसके पास कोई विभाग नहीं है। एक हैं चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं है, जबकि दूसरे हैं सत्येंद्र जैन, जो मंत्री हैं लेकिन कोई विभाग नहीं है। बिना विभाग का केवल मंत्री बन के वो सुविधाएं उठा रहे हैं जो किसी मंत्री को मिलना चाहिए। उनको बर्खास्त करने की बार बार मांग की जा रही है कि जो महीनों से जेल में बंद है उसे किस आधार पर मंत्री बनाए हुए हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कान में जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए अब जो मामला सामने आया कि तिहाड़ जेल में बंद हैं, और तिहाड़ जेल प्रशासन किसके अंतर्गत आता है? ये दिल्ली सरकार के प्रिजन डिपार्टमेंट में है। और कभी सत्येंद्र जैन खुद ही जेल मंत्री रहा करते थे, प्रिजन डिपार्टमेंट उनके पास था। और उस समय का भी एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा, सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया कि जब वो प्रिजन मिनिस्टर थे तो उस समय सुकेश जैन जब जेल में बंद था तो महाठग को भी एक बड़ा ठग मिल गया। उससे 10 करोड़ रुपया लिया कि जेल में तुम्हें सुविधाएं दी जाएगी, हर महीने करोड़ रुपया वसूलता था। और उसके साथ ही 50 करोड़ रुपया लिया इसलिए कि साउथ इंडिया में तुम्हें कोई बड़ा पोस्ट देंगे। आम आदमी पार्टी का राज्यसभा भेजने के लिए भी पैसे लिए, जबकि राज्यसभा की बात जब होती है तो ये पता चलता है आम आदमी पार्टी ये काम करती रही है। पिछले दिनों जब दिल्ली में राज्यसभा के लिए भेजा जाना था तो SD गुप्ता, ND गुप्ता को जो भेजा गया था उस पर इतना विवाद हुआ कि आम आदमी पार्टी में ही विद्रोह हो गया। ये जो बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी के छोड़े, चाहे उसमें ये चांदनी चौक से चुनाव लड़ने वाले आशुतोष हों या फिर कुमार विश्वास हों, इन लोगों ने जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना शुरू किया था, उसके पीछे बड़ा कारण यही था कि इनको संजय सिंह से समस्या नहीं थी, समस्या दोनों गुप्ता बंधुओं से थी कि इन लोगों को किस आधार पर राज्यसभा भेजे, क्योंकि पैसा इन लोगों ने दिया था, बिजनेसमैन हैं, और इसलिए इन लोगों को पैसा लेकर राज्यसभा भेजा गया है। और वही आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने भी लगाया कि उनसे भी पैसा लेकर राज्यसभा भेजने की बात की जा रही थी। यानी सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और मामला आया। और दूसरी बात, सत्येंद्र जैन के फुटेज जो लिए गए, जो CCTV फुटेज ED ने इकट्ठा किए, उसके पीछे भी यही कारण था कि पता चल रहा था ED को कि यहाँ पर सत्येंद्र जैन को जो ट्रीटमेंट, VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगा है। क्योंकि उसी जेल के अंदर 2 और आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन हैं। अब दोनों से रोज मुलाकात सत्येंद्र जैन की होती थी, खिचड़ी पकती थी कि कैसे सत्येंद्र जैन को इससे बाहर किया जाए। ये दोनों ये चाह रहे थे कि अंकुश जैन, वैभव जैन दोनों जो है, इन दोनों को बलि का बकरा बना दिया जाए, इनसे आश्वासन दिया जाए कि भाई तुम्हें इस मामले में कुछ सजा होगी, इसके बदले हम तुम्हें कुछ और दे देंगे, लेकिन ये सारे के सारे जिम्मेदारी अपने ऊपर लो और सत्येंद्र जैन को बाहर निकालो, ताकि अरविंद केजरीवाल को ये मौका मिले बोलने का कि ED के पास तो कोई सबूत ही नहीं था और सत्येंद्र जैन को जबरदस्ती फंसाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति कर रही है, लेकिन इसी शक के कारण ED ने वहाँ के CCTV फुटेज इकट्ठे किए। और जब फुटेज मिला तो देखा गया कि सत्येंद्र जैन तो वहाँ अय्याशी की ज़िंदगी जी रहे हैं, मसाज पार्लर बनाए हुए हैं। हर दिन सेल में उनकी पत्नी पूनम जैन मिलने जाती है, जबकि सेल के अंदर मिलना, पत्नी के साथ, परिवार के साथ मुलाकात सेल के अंदर नहीं की जा सकती है। ये जेल मैनुअल के खिलाफ है। यानी कि
जेल में मिली भगत चल रही है, जिसमें सत्येंद्र जैन को सारी वो सुविधाएं दी जा रही है जो घर में दी जा सकती थी, किसी मंत्री के बंगले में मिलता है, और यही सत्येंद्र जैन के लिए काल बनने वाला है। तो क्या सत्येंद्र जैन अपने मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? देखिए, सत्येंद्र जैन कितना दुरुपयोग कर रहा है ये तो सामने दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई भी देखना जरूरी है। ये दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल कर रहा है, मनीष सिसोदिया कर रहा है, क्योंकि सत्येंद्र जैन को जब लगातार जेल में एक्सटेंड होता रहा जुडिशियल कस्टडी, तो उसके बाद मंत्री पद से बर्खास्त तो नहीं किया गया, लेकिन इनके सारे के सारे विभाग दूसरे मंत्रियों को दे दिए गए, जिसमें हेल्थ से लेकर पब्लिक वर्क्स तक जितने विभाग थे वो ज़्यादातर मनीष सिसोदिया को दिए गए। और मनीष सिसोदिया के प्रोफाइल में यह है कि जो भी डिपार्टमेंट किसी दूसरे मंत्री को अलाउड नहीं किया गया है, वो डिपार्टमेंट डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास रहेगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल तो अपने पास कोई डिपार्टमेंट रखे हुए नहीं है, तो उसके डिप्टी जो हैं मनीष सिसोदिया, वही सारे विभागों की देखरेख करते हैं जो किसी और मंत्री को अलाउड नहीं किया गया है। और सत्येंद्र जैन को अब अंदर जेल में है, तो कोई विभाग कैसे दिया जा सकता है? वो साइन करने के लिए तो बाहर आएगा नहीं। और सेक्रेटरी से लेके उस विभाग के सचिव से लेके डायरेक्टर्स तक जितने हैं आईएएस ऑफिसर, उनके तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो तिहाड़ जेल में जाके साइन करवाने तो जाएंगे नहीं, इसलिए उनका डिपार्टमेंट उनसे ले लिया गया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों उनके लिए इतने सुविधाएं दे रहे हैं, जब दिल्ली की सरकार उनकी है, तो ऐसे में तिहाड़ जेल में जो सुविधाएं दी जा रही थी वो इसी का परिणाम था कि केजरीवाल और सिसोदिया उनके साथ खड़े हैं। और केजरीवाल जब ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सत्येंद्र जैन ने कोई गुनाह किया है, जबकि उसके खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, जमीन खरीदने के सारे प्रमाण हैं, जो कृषि भूमि है उसको कॉमर्शियल बनाने के प्रमाण हैं, यहाँ तक कि उनके ट्रांजैक्शन हैं सेल कंपनियों में से जो उनके पैसे आए गए हैं वो सारे प्रमाण हैं, वो ट्रस्ट के थ्रू कैसे घोटाला कर रहे थे, ये सारे सबूत मिले हुए हैं ईडी के पास। फिर भी इन सबूतों का अरविंद केजरीवाल के लिए कोई मतलब नहीं। राजीव जी, केजरीवाल चुप क्यों है? क्यों चुप है वो अभी तक सत्येंद्र जैन पर? क्योंकि उनके लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, अब बोलना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी ये सारे फुटेज दिए गए थे। ईडी ने जो सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दिया गया, भेजा गया, सिर्फ कोर्ट को ही नहीं दिया गया था। और होम मिनिस्ट्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, अब वो इतना बर्दाश्त तो कर नहीं सकते। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के नाम से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लेटर लिखा, नोटिस जारी किया कि आप जवाब दो कि आपके जुरिस्डिक्शन में जो जेल है उस जेल में बंद एक कैदी को किस तरीके से इतनी सुविधाएं दी जा रही है। ईडी के इस आरोप का जवाब देना पड़ेगा। अब चीफ सेक्रेटरी जो हैं, ऐसे भी दिल्ली गवर्नमेंट के अरविंद केजरीवाल के सारे जो पुराने घोटाले हैं उसको खोलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं नरेश कुमार। पिछले दिनों जितने जो घोटाले सामने आए हैं, शराब घोटालों पर भी सबसे पहले एलजी और चीफ सेक्रेटरी ने ही लेटर लिखा था एलजी को, और उसके बाद सीबीआई जांच के लिए बात कही गई थी। बिजली के मामले में भी चीफ सेक्रेटरी की अहम भूमिका है, जो बता रहे हैं एलजी को लेटर लिखा गया था कि इसमें भी कुछ करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं, जो बिजली कंपनियों से मेल जोल करके ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सब्सिडी के नाम पर। तो जितने अभी मामले चल रहे हैं उसमें चीफ सेक्रेटरी की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच की बात कर रहे हैं। इसलिए अब होम मिनिस्ट्री को जो रिपोर्ट भेजा जाएगा वो चीफ सेक्रेटरी भेजेंगे, और चीफ सेक्रेटरी इसके लिए तहकीकात करेंगे, जांच के लिए बात करेंगे, और वो जांच के लिए टीम भी बनाई जाएगी, और ये पता किया जाएगा कि आखिरकार वो जेल अधिकारी जो अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के कहने पर या सत्येंद्र जैन ने उन लोगों को पैसे खिलाया है जिसके कारण वो उन्हें ये सुविधाएं दे रहे हैं, अब उन्हें सारी बात बतानी पड़ेगी, वो राज खोलना पड़ेगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की इसमें क्या भूमिका है, मनीष सिसोदिया की क्या भूमिका है, सत्येंद्र जैन की क्या भूमिका है। और इन लोगों ने मिलकर इस पूरे घोटाले के सबूत खत्म करने के लिए अंकुश जैन और वैभव जैन के साथ
जेल के अंदर क्या खिचड़ी पकाई है, ये सारी रिपोर्ट अब सामने आएगी। और अब केजरीवाल के साथ भी पूछताछ हो सकती है केजरीवाल से कि आप मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, यूनियन टेरिटरी के, तो आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जवाब देना चाहिए कि जेल के अंदर आप ही के मंत्री के साथ जो इतनी सुविधाएं दी जा रही है, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उससे आप अनजान थे या फिर आपके इशारों पर यह किया जा रहा था। आप कुछ तो बताएंगे। ये चुप्पी अब ज़्यादा दिन तक अरविंद केजरीवाल की नहीं रहने वाली है, क्योंकि सत्येंद्र जैन ने पहले अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया, जो बताया कि ये घोटालेबाज मंत्री है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार का है। उसके बाद अब केजरीवाल को फंसा दिया है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिल्ली सरकार की है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को सत्येंद्र जैन के स्पेशल ट्रीटमेंट मामले में नोटिस भेजा है। अब केजरीवाल सरकार को इस पर जवाब देना ही होगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।